नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां हर पत्थर इतिहास की अनकही कहानियां बयां करता है। यह है मुगल साम्राज्य की शान आगरा का लाल किला। सोचिए, क्या आपने कभी कल्पना की है कि शाहजहां को उसी के बेटे औरंगजेब ने यहीं कैद कर लिया था? और ये दीवारें जिन्होंने अनगिनत युद्ध देखे हैं, आज भी क्या हमें वो कुछ किस्सा सुनाना चाहती हैं? हमारे साथ इस रोमांचक सफर से जुड़िए, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस किले की अद्भुत कहानी। लाल बलुआ पत्थर से बना यह भव्य किला जो यमुना नदी के किनारे पर खड़ा है, सिर्फ एक किला नहीं बल्कि इतिहास की वो किताब है जिसे अकबर द्वारा 1565 में शुरू किया गया और 1573 में पूरा किया गया था। यहाँ हर पत्थर की अपनी एक कहानी है और यही इसे इतना खास बनाता है। सोचिए, 2.5 किलोमीटर लंबी और 70 फीट ऊंची दीवारें कितनी युद्ध और आक्रमणों की गवाह रही होंगी। ये सिर्फ सुरक्षा कवच का काम नहीं करती, बल्कि मुगल राज्य की शक्ति और भव्यता का प्रतीक भी थी। इसे 1883 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। यह किला दिल्ली के लाल किले से काफी भिन्न है और अपने आप में एक विशाल महल परिसर है। इस किले का निर्माण अकबर ने इसे एक सैन्य अड्डे के रूप में बनवाया था। बाद में मुगल सम्राटों ने इसे शाही निवास के रूप में बदल दिया। जहांगीर और शाहजहां ने किले में कई बदलाव किए। खास तौर पर शाहजहां ने इसका एक बड़ा हिस्सा संगमरमर से बनवाया, जो इसे और अधिक भव्यता प्रदान करता है। किले में कुल 4 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट है। आम जनता के लिए प्रवेश अमर सिंह गेट से होता है। इस वक्त हम खड़े हैं किले के मुख्य द्वार अमर सिंह गेट के सामने। यह गेट मनों को भ्रमित करने के लिए इस तरह से डिजाइन किया गया था कि आक्रमणकारी आसानी से अंदर प्रवेश न कर सके। इसकी भव्यता और मजबूती देखकर समझ आता है कि इसे क्यों मुगल साम्राज्य की रक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता था। यह गेट आज भी किले में प्रवेश करने के लिए पर्यटकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इसके आसपास की संरचनाएं किले की भव्यता को और भी बढ़ा देती हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली गेट के सामने एक विशाल पत्थर का रास्ता है, जिसे हाथी पुल के नाम से जाना जाता है। इस रास्ते के दोनों ओर कभी विशाल पत्थर के हाथियों की 2 मूर्तियां खड़ी होती थी, जो किले की सुरक्षा और शाही शक्ति का प्रतीक थी। आज दिल्ली गेट को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है और यह केवल विशेष सरकारी अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए ही खुला रहता है। यह गेट किले की रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो दुश्मनों को अंदर घुसने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। यह रहा जहांगीरी महल। अकबर ने इसे अपने पुत्र जहांगीर के लिए बनवाया था। इसकी नक्काशी में हिंदू और मुगल शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। महल में पत्थर की जालियां और बारीक नक्काशी की गई दीवारें अद्भुत दृश्य पेश करती हैं। अब आप देख रहे हैं शाहजहां महल, वह स्थान जहां से शाहजहां ताज को दूर से देखा करते थे। सोचिए, एक सम्राट जिसने दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाया, वही यहाँ कैद होकर अपने सपनों की निशानी को ताकते रह गए। शाहजहां महल संगमरमर से बना है और इसे उपयोग शाही निवास के रूप में किया जाता था। यहाँ से ताजमहल का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। यह महल शाहजहां की वास्तुकला शैली को दर्शाता है, जिसमें अत्यधिक सजावट और शानदार खिड़कियां हैं। इस वक्त हम हैं दीवाने आम में। यहाँ दीवाने आम में सम्राट आम जनता से मिलते थे। इस हाल में गूंजते न्याय के फैसले और यहाँ के खंभे की शाही सजावट आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। कल्पना कीजिए कि यह जगह कितनी जीवंत रही होगी, जहाँ हर दिन सैकड़ों लोग अपने राजा के सामने न्याय की गुहार लगाते हों। इसमें एक ऊंचा सिंहासन होता था, जिसे तख्ते ताऊत कहा जाता था। तो चलिए अब चलते हैं दीवाने खास की तरफ। यहाँ सम्राट शाहजहां अपने मेहमानों और दरबारियों से मिला करते थे। हाल में संगमरमर के खंभे और सोने चांदी से सजी सजावट की जाती थी। लाल किले के अंदर स्थित अंगूरी बाग शाही परिवार के आराम करने का स्थान हुआ करता था। यह एक सुंदर 4 बाग शैली का बाग है, जहां अंगूर की बेलें लगाई जाती थी। बाग के बीच में बने फव्वारे और हरियाली शाही परिवार के आराम के लिए आदर्श स्थान हुआ करते थे। यहाँ के मोहक दृश्य राजसी जीवन की भव्यता को बयां करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अंगूर की खेती भी की जाती थी, क्योंकि शाहजहां शराब पीने का भी शौकीन था, इसलिए उसे अंगूर की शराब बहुत पसंद थी। इसी कारण इसका नाम पड़ा अंगूरी बाग। यदि बात करें किले से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियों की, तो कहा जाता है कि शाहजहां जब अपने अंतिम दिनों में लाल किले में कैद थे, तो वे ताजमहल को देखकर अपनी मुमताज बेगम की याद में आंसू बहाते थे। उनके कमरे से ताजमहल का दृश्य आज भी रोमांचित करता है।
लाल किले में छुपी सुरंगें और भूमिगत रास्ते मुगल सेना की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। ये सुरंगें विभिन्न स्थानों तक पहुंचती थी, जिनमें से कुछ दिल्ली के लाल किले तक भी जाती थी, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, आगरा का लाल किला सिर्फ एक स्थापत्य कृति नहीं है, बल्कि इतिहास का एक जीवंत गवाह है। यमुना नदी के किनारे इसकी भव्यता आज भी उतनी ही आकर्षक है। अगर आपको हमारा यह ऐतिहासिक सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह के रोमांचक कहानियाँ और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा पर जाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।